रघु और मोहन पड़ोसी थे। रघु गरीब था और मोहन अमीर। रघु मजदूरी करता था और अपनी पुरानी साइकिल से सफर करता था। मोहन रईस था और नई नई कार में सफर करता था। कैसा है रघु? कई दिन हो गए, तू दिखाई नहीं दिया। अच्छा हूँ, बच्चे की फीस के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। देर रात को लौटता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने जय के पुराने कपड़े निकाल रखे हैं, भाभी को भेजकर ले लेना। ठीक है, बोल दूंगा। मोहन हमेशा अपने पैसों का रौब दिखाया करता था। शाम को जब रघु घर लौटा, अरे सरला, सुबह मोहन भाई मिले थे। बोल रहे थे कि लक्ष्मण के लिए कुछ कपड़े रखे हैं। तुम एक काम करो, वहां जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वैसे भी लक्ष्मण के सारे कपड़े फट चुके हैं। सरला मोहन के घर गई। आओ सरला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कैसी दिख रही हूं मैं? बहुत सुंदर। ये साड़ी मुझे इन्होंने गिफ्ट की है। 20,000 रुपए की है। बाप रे, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तू लक्ष्मण के लिए कपड़े लेने आई है ना? हाँ हाँ, रुक, लाती हूँ। श्वेता अंदर वाले कमरे में गई और वो एक पोटली लेकर बाहर आई। इसमें जय के पुराने कपड़े हैं और मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ भी। मैं तो उन्हें अब पहनती नहीं, कम से कम तू ही पहन ले। ठीक है, धन्यवाद। श्वेता अपनी रईसी का दिखावा कर रही थी, पर सरला अपने परिवार का भला सोच रही थी। सरला कपड़े लेकर खुशी खुशी घर लौटी। लक्ष्मण, अरे देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। लक्ष्मण नए कपड़े देखकर बहुत खुश होता है। श्वेता ने मुझे कुछ साड़ियाँ भी दी है। कह रही थी कि वो उन्हें पहनती ही नहीं। ठीक है, वैसे भी लगता नहीं कि इस साल मैं तुम दोनों के लिए कपड़े खरीद पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं इसी में खुश हूं कि हमें वक्त पर खाना तो मिल जाता है। माँ, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल जय की तरह। जय की तरह नहीं, जय के ही हैं। तो इन्हें मैं क्यों पहनूं? क्योंकि जय को ये कपड़े छोटे हो रहे हैं और तुझे ये एकदम बराबर होंगे। वो भी है। सरला ने लक्ष्मण को बहला लिया था और वो कपड़े पहनने के लिए तैयार हो गया। आंगन में अक्सर दोनों बच्चे एक साथ खेला करते थे। अब मेरी बारी है जय, तू आंख बंद करके गिन, मैं छुपता हूँ। ठीक है। जय ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ रहा हूं मैं। जय और लक्ष्मण एक साथ खेलते हैं, ये बात जय के पिता मोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। श्वेता, तुम्हें कितनी बार बोला है कि जय को उस फटीचर लक्ष्मण के साथ खेलने मत दिया करो। मैंने तो कई बार उसे समझाया है, पर वो है कि मेरी एक नहीं सुनता। ऐसे फटीचर लोगों से दोस्ती करेगा तो खुद भी फटीचर ही बन जाएगा। आप ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं? बच्चा है, एक ना एक दिन समझ जाएगा। जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। जब जय घर लौटा तो श्वेता ने उसे डांटा, पर बच्चों को कहाँ ये सब ऊंच नीच समझ आती है। वो तो मुस्कुरा रहा था। कुछ दिन बीत गए। मोहन ने अपने घर में नया एसी लगवाया। वाह वाह वाह, ये एसी की हवा कितनी ठंडी है, मानो हम कश्मीर आ गए हैं। हाँ, इतनी गर्मी में एसी की ठंडी हवा सुकून देती है। पूरा परिवार एसी की ठंडी हवा खाकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद जय लक्ष्मण के साथ खेलने बाहर गया और बाहर आते ही उसे पसीना छूटने लगा। अरे जय, तुझे इतना पसीना क्यों छूट रहा है? पता नहीं, घर पे ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रहा था और देखना बाहर आते ही ये हाल हो गया। तेरे घर पे एसी आया है? हाँ, मैंने कभी एसी की हवा नहीं खाई।
उसमें क्या है? तो चल, मैं तुझे एसी की ठंडी हवा खिलाता हूँ। जय लक्ष्मण का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले गया। अंदर सोफे पर मोहन और श्वेता बैठे थे। अरे वाह, ये तो सच में ठंडा है। मैंने कहा था ना। हाँ। लक्ष्मण वहां रखी एक कुर्सी पर बैठने जा ही रहा था कि तभी, रुक जा, कहाँ बैठ रहा है? वो कुर्सी तेरे जैसे फटीचर के लिए नहीं है। और जय, तुझे कितनी बार बोला है कि इसके साथ मत खेला कर। तू किसी की बात सुनता क्यों नहीं है? ये लड़का एक भिखारी है, भिखारी। ये बात सुनकर लक्ष्मण रोने लगा। और वो रोते रोते घर से बाहर आ गया। और रोते रोते लक्ष्मण सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी एक बूढ़ी औरत लक्ष्मण के पास आई। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण ने उसे पूरा किस्सा बताया। मेरे पापा के पास पैसे क्यों नहीं है? जय के पापा के पास इतने सारे पैसे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात? ये सब तो मैं अभी ठीक कर दूंगी। कैसे? उस बूढ़ी औरत ने एक ताली बजाई। वहां देखो। और उन्होंने देखा कि मोहन और श्वेता घर से बाहर दौड़े चले आ रहे थे। हे भगवान, अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? अरे नए एसी से गर्म हवा कैसे निकल रही है? चुप रहिए जी, इसे गर्म हवा नहीं, आग कहते हैं, आग। श्वेता और मोहन गर्मी से नाच रहे थे। जय कहाँ है? वो तो एसी की ठंडी हवा खा रहा है, उसे गर्मी नहीं लग रही। अच्छा है, अभी तो जादू बाकी है। बूढ़ी औरत ने एक और ताली बजाई और इस बार लक्ष्मण को अपनी माँ की चीख सुनाई दी। लक्ष्मण दौड़ता हुआ अपने घर गया तो उसने देखा कि पंखे से सोने के सिक्के बरस रहे थे। हाँ, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण की आंखें भी फटी की फटी रह गई। पूरा घर सोने के सिक्कों से भर गया था। माँ, क्या अब हम अमीर बन गए? हाँ बेटा, बहुत अमीर। लक्ष्मण को बूढ़ी औरत की याद आई। वो दौड़कर पेड़ के पास आया तो वहां वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो जा चुकी थी। बूढ़ी औरत ने अपने जादू से लक्ष्मण के परिवार की जिंदगी बदल दी। अब वो लोग बहुत अमीर बन चुके थे। उनके पास भी बड़ा घर, गाड़ियां और ढेर सारे पैसे थे। लक्ष्मण की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और अब मोहन कभी अपने बेटे को लक्ष्मण के साथ खेलने से नहीं रोकता था। जादुई पंखे ने दोनों बच्चों के बीच का भेदभाव मिटा दिया। Thanks for watching. Please like and subscribe for more video. And don't forget to hit the bell icons for